आप एक प्रश्न के उत्तर को याद करने के लिए आप कई दिन लगा देते हैं, और किसी तरह यदि आपने उसे याद भी कर लिया तो एग्ज़ाम के समय तनाव के कारण भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और परीक्षा के बाद जब हम उठकर जाते हैं घर पे अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि नहीं नहीं मम्मी, नहीं पापा, मैं क्वेश्चन तो याद था, देखिए मैं आंसर सुनाता हूँ। अब पेरेंट्स आश्चर्य मानते हैं कि बेटा इतना पढ़ा, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में यही इस क्वेश्चन का आंसर भूल गया और आकर यहाँ पर मेरे को आंसर सुना रहा है। परंतु वह समय हमारे जीवन की परीक्षा की घड़ी हमारे जीवन का जा चुका होता है। अब तो रिजल्ट का बात है, अब तो रिजल्ट का प्रतीक्षा है। उस वक्त पेरेंट्स चिंतित होते हैं, तनाव में भी आते हैं, सोचते भी हैं कि बेटा तो मेरा बिल्कुल सही है, मेरा बच्चा तो पढ़ा है और उत्तर भी बता रहा, और पता नहीं क्यों इसने नहीं लिख पाया। बेटा अब तनाव नहीं करना, बेटा अब चिंता नहीं करना। जिस सत्संग में, जिस वाइब्रेशंस में, जिस ऊर्जा सौर मंडल के इस ओरा में, घर के वातावरण में रहते हैं पेरेंट्स, उस तरह का एक डिस्कशंस करके एक डिसीजन बच्चे को दे के सांत्वना दे देते हैं। परंतु अंदरे अंदर चिंतित होते हैं कि बच्चे में ऐसी क्या कमी है जिस कारण उसने एग्ज़ाम में आंसर नहीं लिख पाया याद होते हुए भी। वह है सिर्फ अपने अंदर की ऊर्जा, अपने अंदर की चेतना, अपने अंदर की शक्तियों को समझना, अपने अंदर की ऊर्जा को समझकर अपने अंदर पेशेंस न रखना, धैर्यता न रखना, गंभीरता न रखना। यह था क्योंकि हम डरे सहमे हुए थे। हम कार्य तो करते हैं पर हमारे अंदर डबल माइंडेड चलता, पता नहीं यह कार्य मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसी अवस्था में आप कार्य अधूरा छोड़ेंगे या असफल होंगे, क्योंकि आपके अंदर का जो डर है, आपके अंदर का जो भय है, वह डर और भय पैदा ही बाहर से हो रहा और बाहर ही छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर के डर और भय को समाप्त नहीं कर पाए। कहते ना मेरे मस्तिष्क में दहशत समा गई है, मेरे अंदर डर समा गया है। वह जो अचेतन को दे देता है और अचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में जो समाहित हो जाता है वह फिर बाहर नहीं निकल पाता। वह चेतना के माध्यम से ला लाकर सबकॉन्शियस में रख सकते हैं, हम मेमोरी में सेव कर सकते हैं। इस सेव मेमोरी के डर और भय को निकालने की जरूरत है। कई लोग तो कई जन्मों का डर को समा के रखे रहते हैं। इसका मार्ग सिर्फ एक और एक है, वह है ध्यान साधना, ध्यान चेतना, अंदर की क्रियाओं को जागृत कर